यह है अमेठी के विकास की तस्वीरें। ये सड़कें अपनी बदहाली की दास्तां सुना रही हैं। ये कच्चे मकान, ये तंग गलियां, ये रिश्ती दुकानें और गरीबी में खुद को समेटे यहाँ के लोग, जिनके नाम की माला अमेठी के लोगों ने दिल से जपी, उसी माला में उलझकर अमेठी वालों की जिंदगी रह गई। इनकी खामोशी हमसे कह रही है कि हमें तो बस अपनी भावनाओं के बदले यही मिला है। 30 से भी अधिक वर्षों से इन्होंने हमें अपने परिवार का तो बताया, पर हमें अपने परिवार में अपनाया नहीं है। 5 साल में एक बार याद आते हैं, वो तो बस पीठ दिया पराया वाली नीति अपनाते हैं। गांधी नेहरू परिवार के वारिस अमेठी को अपनी जागीर समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि यह अमेठी है, पर इनके लिए अमेठी बस एक चुनाव की पेटी है। इन खास्ता हाल सड़कों को यहाँ के नेता विकास बताते हैं। जगदीशपुर से गौरीगंज होते हुए अमेठी तक का एक सफर बदन की हड्डियां दुखा जाता है। विकास के अमेठी मॉडल की टॉफी में न तो मिठास है कि चूसी जा सके, न गुब्बारे में हवा है कि आसमान की ओर उड़ाई ही जा सके। इनके विकास की बात इनको ही समझ आती है। कृषि हो या कारोबार, अमेठी अपने पड़ोसी जिलों के सामने टिक नहीं पाती। पुरानी फैक्ट्रियां बिजली के अभाव में दम तोड़ रही हैं। माल लाने ले जाने की सुविधा भी नहीं है। सिंचाई व्यवस्था नहीं है। बिजली और डीजल से काम नहीं बनता। किसान को फसल का दाम नहीं मिलता। खोखले वादों की पोल खुल जाती है। सच्चाई लोगों की आवाज में सुनाई देती है। रेल नीर फैक्ट्री लगने की बात की थी। इस चुनाव में ईंटें गिरी हैं। इस रफ्तार से तो कितने चुनाव और निकल जाएंगे और अमेठी के लोग रिश्ते के कर्ज के नीचे दब के रह जाएंगे। कहां हैं वो रोजगार के वादे? आज भी युवक खाली हाथ बैठे हैं। काम की तलाश में दिल्ली मुंबई की तरफ एक बड़ी खेप जाती है। घर परिवार से दूर रोजी रोटी कमाती है। पीछे छूट जाते हैं ये बुजुर्ग जिनके लिए कोई सुविधा नहीं है। इतने सालों से इन्होंने अपने वोट के बदले क्या पाया है? इनके नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए तो अमेठी बस एक चुनाव की पेटी है। आज भी यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते। धूप में बदन जलाते खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं। न आने जाने की सुविधाएं हैं, न ही सुरक्षा की, न शौचालय। मास्टरों की नियुक्ति का खिलवाड़ और शिक्षा का स्तर का हाल भी छुपा नहीं है। आज भी अमेठी की एक बड़ी जनसंख्या हैंडपंप जैसे साधनों पर निर्भर है। पेयजल की सुविधाएं शहरी घरों में भी सीमित हैं। गांव में तो कोई इनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। जिनके पास गैस के सिलेंडर हैं, वो गैस को तरसते हैं। वितरण मिट्टी के तेल का हो या चीनी का, सारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही अस्त व्यस्त पड़ी है। छुटभइये नेता सारा माल खुद ही उड़ा ले जाते हैं। बिजली के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। शहरी इलाकों में तो फिर भी दर्शन हो जाते हैं, पर ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली का पता ही नहीं होता। इस बात की पुष्टि तो यूं हो जाती है कि एक पूरे गांव ने चुनाव से बाहर रहने की बात की है। एक एमपी अपनी बात पार्लियामेंट में रखता है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी कुर्सी से उठता है, पर अमेठी के सांसद ने 10 साल में एक बार भी अमेठी का नाम नहीं लिया। एक बार भी इस क्षेत्र के विकास के लिए एक शब्द नहीं कहा। जो अपना क्षेत्र विकसित नहीं कर पाया, वो देश का विकास क्या करेगा? कहा जाता है कि यहाँ के नेता पार्टी के काम से देश के दौरे पर रहते हैं। अपने क्षेत्र के लिए जिसके पास वक्त नहीं है, वो अमेठी का क्या हो पाएगा? अमेठी को जो विकास के लिए संसद निधि मिलती है, वह भी वह खर्च नहीं कर पाते हैं। यह पैसा वापस चला गया। अगर गरीबों के काम में आ जाता तो कुछ भला ही हो जाता। अमेठी एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो सत्ता के महारथियों के एक परिवार के हाथ में रही है। अमेठी को तो अब तक स्वर्ग बन जाना चाहिए था। 30 साल पहले के किसी भी अन्य शहर को ले लें तो अमेठी उनके सामने दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार दिखता है। आज भी 60% घरों में बिजली नहीं है। आज भी 80% घरों में शौचालय नहीं है। स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। अमेठी के प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से 2/3 कम है। अगर आंकड़ों की माने तो देश का एक परिवार
अगर महीने में 100 रुपए कमाता है तो बेचारा अमेठी का परिवार 20 रुपए में काम चलाता है। आज भी मनरेगा में अमेठी के 70,000 परिवार में से कुल 2200 परिवार को ही 100 दिन का काम मिला है। इनका जवाब कौन देगा? आंकड़ों की लिस्ट खत्म नहीं होती, पर इस क्षेत्र के विकास की कहानी साफ दिखती है। अमेठी क्यों विकास की राह में पीछे रह गई? देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। भ्रष्टाचार का इसका विकराल रूप इस दशक में जो देखा है, देश ने कभी नहीं देखा। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। और इसलिए ये 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है। हम पूछते हैं, आखिर क्यों विकास नहीं हो सकता? क्यों सड़कें बन नहीं सकती? क्यों रोजगार बढ़ नहीं सकते? अमेठी के लिए वक्त आ गया है कि अपने अधिकार के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमें अपने आप से पूछना है कि हमें अपने बच्चों के लिए कैसी अमेठी देनी है। क्या हमारी अगली पीढ़ी भी इसी बदहाली में रहेगी? कल जब ये छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर पूछेंगे कि आपने तो अपना वोट दिया, बदले में क्या पाया? आज अमेठी को फैसला करना है, उसे विकास की राह पर चलना है या गुमराह रहना है। मोदी जी के साथ पूरा देश चल रहा है, उनकी आवाज हम सबको बुला रही है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो चलिए कमल का बटन दबाएं और भाजपा की सरकार बनाएं। आज हमने अमेठी में देश भर की बहुओं की आवाज बहन स्मृति ईरानी को भेजा है। आप उनको अपना समर्थन दें। स्मृति ईरानी को दिया हर वोट मोदी जी को आपका वोट है। हमें अपने लिए एक विकसित अमेठी को बनाना है। यकीन करिए और खुश हो जाइए, क्योंकि हम मोदी जी को, हम मोदी जी को, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन। अब की बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे।